आज के इस वीडियो लेक्चर में हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन या फोर्स बिटवीन मल्टीपल चार्जेस जो है उसको हम स्टडी करेंगे। इससे पहले हम देख चुके हैं कि अगर हमारे पास सिस्टम के अंदर सिर्फ दो चार्ज हैं तो उन दो चार्जेस के दरमियान हमने फोर्स को कैलकुलेट करना है, तो हम सिंपली क्या करते हैं, कूलम लॉ जो है उसको यूज़ करके उस फोर्स को क्या करते हैं, हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास किसी सिस्टम के अंदर नंबर ऑफ चार्जेस पड़े हुए हैं, यानी दो से ज़्यादा चार्ज हैं, तो फिर हम उस फोर्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे। यानी हमने किसी एक सिंगल चार्ज पे टोटल फोर्स जो है वो फाइंड आउट करनी है, तो उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे या कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो है उसको हम यूज़ करते हैं। ठीक है, हम क्या करते हैं, इंडिविजुअली हर चार्ज की वजह से उस चार्ज पे फोर्स जो है उसको फाइंड आउट कर लेते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, उन तमाम फोर्सेस का वेक्टर्स हम ले लेते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाता है, उस चार्ज पे लगने वाली टोटल फोर्स जो है वो आ जाती है। फर्ज कर ले हमने Q1 चार्ज जो है उस पे फोर्स कैलकुलेट करनी है, तो चूंकि Q2 जो है वो Q1 पे फोर्स लगा रहा है, Q3 जो है वो भी Q1 पे फोर्स लगा रहा है, Q4 जो है वो भी Q1 पे फोर्स लगा रहा है। हमने इन तीनों चार्ज की वजह से इस चार्ज पे फोर्स जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इंडिविजुअली जो है वो हम हर एक की फोर्स जो है इस पे जो लग रही है उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इन तीनों फोर्स का जो है वो वेक्टर सम ले लेंगे, तो हमारे पास Q1 चार्ज पे लगने वाली टोटल फोर्स जो है वो आ जाएगी। ठीक है, इसके लिए Q2 जो है वो Q1 पे फोर्स लगाता है, तो इसको हम नाम देंगे F12। ठीक है, F12 ऑन बाई। ठीक है, Q1 पे फोर्स लग रही है किसकी वजह से, चार्ज 2 की वजह से। सिमिलरली Q4 जो है वो भी फोर्स लगा रहा है Q1 पे, तो ये इस पे कितनी फोर्स लगाएगा, फोर्स ऑन 1/4। इसी तरह Q3 जो है वो भी फोर्स लगाएगा Q1 पे। फोर्स आपके पास किसके इक्वल आएगी, F13। अब यहाँ पे जो है इन दो, चूंकि Q2 जो है वो Q1 पे फोर्स लगा रहा है, तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है R12, R13, R14। अब हम क्या करेंगे, इस चार्ज की वजह से लगने वाली इस चार्ज पे फोर्स जो है सबसे पहले उसको कैलकुलेट करेंगे, फिर हम इस चार्ज की वजह से लगने वाली इस चार्ज पे फोर्स जो है उसको कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद Q4 की वजह से Q1 पे लगने वाली फोर्स जो है उसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम Q2 की वजह से Q1 पे जो फोर्स लग रही है उसको हम क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो हमारे पास फोर्स कितनी आती है, F12, यानी फोर्स ऑन चार्ज 1/चार्ज 2 इज इक्वल टू, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, मैग्नीट्यूड लिखेंगे 4πε0 Q1 Q2 R12 क्यूब R12 वेक्टर, ये बात हम पहले पढ़ चुके हैं। उसके बाद फोर्स ऑन चार्ज 1/चार्ज 3 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q3 मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर 13, इसका क्यूब, और साथ आपके यहाँ पे क्या आ जाता है, वेक्टर आ जाता है F14, फोर्स ऑन चार्ज 1/चार्ज 4 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q4 डिवाइडेड बाई R14 क्यूब R14 वेक्टर। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमने इस चार्ज पे Q1 चार्ज पे हमने क्या करना है, टोटल फोर्स जो है उसको फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों फोर्सेस को सम अप कर लेंगे। टोटल फोर्स आपने फाइंड आउट करनी है। टोटल फोर्स ऑन चार्ज 1 इज इक्वल टू
F12 प्लस F13 प्लस F14। अगर आपके पास n नंबर तक चार्जेस हैं तो हम क्या करते हैं, फिर इसको F1n तक ले जाएंगे, ठीक है। क्योंकि हमारे पास कितने चार्ज हैं, सिर्फ 1 2 3, इन 3 चार्ज की वजह से इस चार्ज पे फोर्स लग रही है, चौथे चार्ज पे, ठीक है। तो हमारे पास फिर कैलकुलेशन जो है वो यहीं तक आएगी। हमारे पास टोटल फोर्स जो है वो किसके इक्वल आती है, F टोटल इज इक्वल टू F12 प्लस F13 प्लस F14। F12 हमारे पास किसके इक्वल आया है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R12 का क्यूब R12 प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 डिवाइडेड बाई R13 क्यूब R13 वेक्टर प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q4 R14 क्यूब R14 वेक्टर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो चीज़ें कॉमन है उनको हम क्या करेंगे, बाहर ले लेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 R12 क्यूब R12 वेक्टर प्लस Q1 Q3 डिवाइडेड बाई R13 का क्यूब R13 प्लस Q1 Q4 R14 का क्यूब। ये हमारे पास टोटल फोर्स जो है वो चार्ज ऑन 1 बाई चार्ज बाई 2 चार्ज बाई 3 एंड चार्ज बाई 4 आ गई है, ठीक है। इस तरह हम क्या कर सकते हैं, किसी भी चार्ज पे मल्टीपल चार्ज की वजह से लगने वाली फोर्स जो है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम इसकी स्टेटमेंट देखते हैं कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो है उसको हम कैसे स्टेट करते हैं। लास्ट पे हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जो है इसकी स्टेटमेंट है। इसकी स्टेटमेंट को हम देखते हैं कि स्टेटमेंट इसकी क्या कहती है, फोर्स ऑन एनी चार्ज ड्यू टू नंबर ऑफ अदर चार्जेस इज वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑन दैट चार्ज एक्टिंग ऑन दैट चार्ज, ठीक है। वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन दैट चार्ज due to other charges taken one at a time. The individual forces are unaffected due to presence of other charges, ठीक है। अब हमारे पास क्या है कि अगर एक चार्ज है तो उस चार्ज पे हमने क्या करना है, नंबर ऑफ चार्जेस की वजह से फोर्स जो है उसको कैलकुलेट करना है। तो सिंपली हम क्या करते हैं, पहले इंडिविजुअली फोर्स जो है उसको कैलकुलेट करते हैं उस चार्ज पे, फिर हम क्या करते हैं उन तमाम फोर्सेस का वेक्टर सम जो है वो ले लेते हैं। तो हमारे पास उस चार्ज पे टोटल फोर्स जो है वो आ जाती है, ठीक है। लास्ट पे उसने लिखा है द इंडिविजुअल फोर्सेज आर अनअफेक्टेड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अदर चार्ज, ठीक है। जो इंडिविजुअल फोर्स है वो दूसरे चार्ज की प्रेजेंस की वजह से अनअफेक्टेड रहेगी, उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसका मतलब क्या है, सिंपली हमारे पास एक चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज है Q2, ठीक है। इसको मैं Q1 ले लेता हूँ, इसको Q2 ले लेता हूँ। अब इन दोनों के दरमियान अगर हम फर्ज कर लेते हैं 80 न्यूटन फोर्स जो है वो एग्जिस्ट करती है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी आपके पास पॉजिटिव है, दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। फिर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक और चार्ज यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ, इसको मैं नाम दे लेता हूँ Q3। अब ये जो चार्ज है इस चार्ज को अपनी तरफ, बल्कि यहाँ पे हम लिखेंगे 50 न्यूटन से, इसको हम नेगेटिव ले लेते हैं। ये चार्ज Q1 जो है इस Q3 को, चूंकि ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, दोनों के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी। Q1 जो है वो Q3 को 50 न्यूटन से अट्रैक्ट करता है, ठीक है। लेकिन इन दोनों के दरमियान ये जो 80 न्यूटन फोर्स है ये अनअफेक्टेड रहेगी, इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे मैं कोई और चार्ज प्लेस कर लेता हूँ,
Q4 इसको नाम दे लेते हैं। अब इन दोनों के दरमियान फोर्स कितनी एग्जिस्ट कर रही है, इसको भी हम नेगेटिव रख लेते हैं क्योंकि ये हमारे पास पॉजिटिव है, 40 न्यूटन सपोज कर लेते हैं। ठीक है, अब ये चार्ज इसको 40 न्यूटन से अट्रैक्ट कर रहा है, इसको ये 50 न्यूटन से अट्रैक्ट कर रहा है। अब इसके दरमियान फोर्स जो है वो 50 न्यूटन ही रहेगी, उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, और इन दोनों के दरमियान फोर्स जो है वो 80 न्यूटन ही रहेगी। इसकी प्रेजेंस की वजह से या इसकी प्रेजेंस की वजह से इन दोनों के दरमियान जो फोर्स है उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो लास्ट में क्या है, द इंडिविजुअल फोर्सेस आर अनअफेक्टेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस। ठीक है, जो इंडिविजुअल फोर्स है दो चार्जेस के दरमियान, उस पे किसी दूसरे चार्ज की मौजूदगी की वजह से या प्रेजेंस की वजह से कोई असर नहीं पड़ेगा। दिस इज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। अगर आज का ये वीडियो लेक्चर आप लोगों को पसंद आए तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे चैनल को अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।